नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली की पकड़ी गई है चोरी और नेपाल की जनता को अब समझ में आ गया है कि क्यों ओली साहब को अचानक से चाइनीज चॉपसी इतना खाने में मजा आ रहा है। दरअसल चीनी एम्बेसडर के साथ मिलकर ये पैसे कमाने में जुटे हुए हैं। भ्रष्टाचार की इन्होंने इंतहा कर दी है और तो और इनका एक स्विस बैंक में खाते के बारे में पता चला है। ये एक ज्वाइंट अकाउंट है जिसमें वो खुद हैं और इनकी पत्नी राधिका साकिया है जो उस बैंक अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। इस बैंक खाते में 5.5 मिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स जो है वो जमा है और साल भर में इनके बारे में बताया जा रहा है कि कम से कम 0.5 मिलियन डॉलर जो है इनको हर साल उस बैंक से पैसे आ रहे हैं। मतलब आप समझिए कि चाइनीज एम्बेसडर के साथ मिलके किस तरीके से ओली साहब नेपाल की जनता को लूट रहे हैं, इसका खुलासा हुआ है। और इसका खुलासा कोई नेपाल के मीडिया, इंडिया की मीडिया ने नहीं की है। ये एक ग्लोबल वॉच एनालिसिस नाम का वेबसाइट है जो इस तरह की खोजी पत्रकारिता करता है। पूरी दुनिया में इसका नाम है, जैसे विकीलीक्स है उसी तरीके का ये एक वेबसाइट है जो दुनिया भर में जो स्ट्रेटजिक गतिविधियां होती है उस पर नजर रखता है। और इसका खुलासा ग्लोबल वॉच एनालिसिस में रोनाल्ड जैकार्ड नाम के एक वरिष्ठ पत्रकार ने किया है जो उन्होंने पूरी डिटेल दी है। एक एक डिटेल जब मैं आपको सुनाऊंगा आपको समझ में आएगा। एक तो नेपाल ऑलरेडी एक गरीब मुल्क है और किस तरीके से चीनी सरकार, चीनी एम्बेसडर और चीन की कंपनियों ने ओली साहब को बिल्कुल पथभ्रष्ट बना दिया और ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में जुटे रहे। अब मैं आपको बता दूं कि ये लगातार इस बात को कैपिटल टीवी कहता आ रहा है कि जो चीन अपने आसपास के मुल्कों के साथ जिसके साथ ये रिश्ता रखता है वो किस तरीके से वहाँ के इंटरनल मैटर, वहाँ के जो सरकार, वहाँ की एजेंसियाँ को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है उस पे उसका ज़्यादा ध्यान होता है। ये सिर्फ नेपाल की ही बात नहीं है, दुनिया के कई सारे देशों से अब ये पता चल रहा है। जैसे अमेरिका में मालूम चला था कि कई सारे जो टॉप, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, बड़े बड़े जो मीडिया एजेंसी हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जिनको लोग एक इज्जत भरी निगाह से देखते हैं कि इसमें जो खबरें छपती है वो साधारणतः सत्य होती है, उन लोगों को पैसे देकर वो चाइनीज एजेंडा अमेरिका के अंदर में चला रहा था। तो जब अमेरिका चाइना के इस साजिश में फंस सकता है, नेपाल क्या चीज़ है। यहाँ नेपाल में चीनी कंपनियों का एक ऐसा तंत्र चीन ने फैलाया है और ये सारी डीलिंग्स प्रधानमंत्री कार्यालय से और किसके कहने पे, वही जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बिल्कुल ही बहुत ही क्लोज संबंध है चीनी एम्बेसडर का। मतलब ये कि चीन ने अपने एम्बेसडर के जरिए ओली साहब को इस मकर जाल में, इस चक्रव्यूह में, एक ऐसे दलदल में फंसा दिया है कि जिसके साथ मिलके वो नेपाल के अंदर ये लोग लूट मचाए हुए हैं। और ये जो ग्लोबल वॉच एनालिसिस में जो खबर आई है उसके खुलासे ऐसे ऐसे हैं जिसे सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा कि किस तरीके से चीन ने नेपाल को लूटने के लिए उसके प्रधानमंत्री को ही ट्रैप कर लिया। जो खबर आई है उसमें जो पहली बात जो समझने की है वो ये कि ओली साहब का ये दूसरा टर्म है। पहले टर्म में 2015-16 में जब वो बने थे उस वक्त ही ओली साहब ने अपने लक्षण का जो है वो प्रदर्शन शुरू कर दिया था कि किस तरीके से ये पैसे कमाने के लिए ये चीनियों के साथ ये हाथ मिलाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो पहले टर्म में विद द असिस्टेंस ऑफ द then Chinese ambassador to Nepal, Hu Chuntai, he had initiated the process to invest in the telecommunications sector in Cambodia. The deal was finalized by the now deceased Nepalese businessman Ang Sering Sherpa, a close confidant of Oli, and with the intervention of the Cambodian Prime Minister Hun Sen and facilitation by top Chinese diplomat in नॉम पेन बाओ जियांगजियो। मतलब ये
कि ओली साहब ने भ्रष्टाचार से इतने पैसे कमा लिए कि इनको नेपाल में इन्वेस्ट करने का अब जरूरत नहीं पड़ा। वो कंबोडिया पहुंच गए और कंबोडिया में क्या कर रहे हैं वो, तो कंबोडिया में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, तो चाइनीज एम्बेसडर के कहने पे वही सेटिंग गेटिंग कर रहा है। मतलब चीन न सिर्फ नेपाल को भ्रष्ट बना रहा है, कंबोडिया को भी भ्रष्ट बना रहा है, क्योंकि वहां पे चाइनीज डिप्लोमेट ने नोमपेन में जाकर के वो उस डील को पूरा वो करवा रहा था। अब इसके सबूत आ गए हैं, इसके कागज आ गए हैं। अब ओली साहब क्या करेंगे? ओली साहब को तो बताना होगा कि आप प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल का, नेपाल की जनता की सेवा करने के लिए। ये तो दूसरा गांधी परिवार टाइप से ये तो चाइनीज से पैसा खा रहे हैं और चाइनीज के साथ मिलकर के नेपाल को बेचने की जुगत में लगे हुए हैं। और ये इसलिए चिंताजनक है क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी पहला चैप्टर है इसका। अब आगे क्या लिखता है इस रिपोर्ट में? इन दिसंबर 2018 चाइना कम्युनिकेशन सर्विस, an agent of Chinese telecom company Huawei, received a contract for setting up a digital action room with video conferencing facilities in the Prime Minister's office. The contract was awarded to the Chinese company without competitive bid, even though the government-owned Nepal Telecommunication had the expertise to create this facility. Later investigation indicated that Prime Minister's political advisor Vishnu Rimal's son had pushed this deal in return of financial gain. अब देखिए, एक तो भ्रष्टाचार और दूसरी मूर्खता। प्रधानमंत्री कार्यालय में वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के फैसिलिटी लगाई जा रही है और ये किसने बुला लिया? तो चाइनीज कंपनी को बुला लिया। इसमें पैसे की तो घपलेबाजी हुई, क्योंकि उसको अगर करना भी था, अगर हिंदुस्तान में इस तरह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रधानमंत्री कार्यालय हो या किसी भी मिनिस्टर के यहाँ अगर होता हो, तो आप किसी दूसरे देश को ये ठेका दे देंगे? वो तो एक बग लगा जाएगा, तो प्रधानमंत्री किससे क्या बात कर रहे हैं वो तो बीजिंग में बैठा बैठा सुनेगा। इतनी भी समझ नहीं है ओली साहब में, या फिर ये वही जो कहानी, ये जो चाइनीज एम्बेसडर जो इसके आका हैं, जो इसकी पूरे जो उसको कह सकते हैं कि इसके सारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है, क्या उसके कहने पे ये सारी चीजें हो रही थी? तो एक तो भ्रष्टाचार का मसला है, जो काम नेपाल की कंपनी को करना था उसको आपने चीन को दे दिया, और एक ऐसी सेंसिटिव काम आपने चीन को दे दिया कि जहां से वो बैठ करके वो सारा कुछ देख सकता है, सारा कुछ कर सकता है। तो वो जो फैसिलिटी जो बनाई गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वो शक के दायरे में है। अब अगली कहानी सुनिए। इन मई 2019 Nepal Telecommunication signed an agreement with a Hong Kong based China Communication Service for developing radio access network and another China's telecom equipment manufacturer ZTE for installing the core 4G network for Nepal Telecommunication. The project is worth around Nepalese rupees 19 billion. 19 बिलियन का प्रोजेक्ट आपने चाइनीज कंपनी को दे दिया, और पूरी दुनिया में लोग यही कह रहे हैं कि इस तरह का टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में चीन घुसता है और सारे लोगों की जासूसी करता है। एक तो प्रधानमंत्री कार्यालय में आपने लगा दिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, आप किससे बात कर रहे हैं, किससे डील कर रहे हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि इन सब तंत्र के द्वारा चीन बाकायदा ओली साहब को ब्लैकमेल भी कर रहा हो, क्योंकि वो तो सारा कुछ, वो सारी चीजें वो तो बीजिंग में बैठा बैठा नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या हो रहा है वो आसानी से देख सकता है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, पूरी दुनिया से भगाया जा रहा है। आज की खबर है कि ब्रिटेन ने 5G से सारी चाइनीज कंपनियों को किक आउट कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि ये सिक्योरिटी थ्रेट है, ये हर जगह इस तरह के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में घुस करके वो लोगों की जासूसी करता है, सरकार की जासूसी करता है। अब अगली कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। प्राइम मिनिस्टर ओली ऑल्सो ओवरटर्न द डिसीजन ऑफ हिज प्रेडिसेसर शेर बहादुर देउबा to not award the US $2.42 billion contract for the 1200 megawatt Buri Gandak hydropower project, the largest in the country, to Chinese state-owned China Gezhouba Group Company. In this case too, KP Sharma Oli awarded the contract
without a competitive bid. It is widely known in Nepal that the decision was overturned after a Nepali businessman close to Prime Minister received a large kickback from Chinese company. मतलब ये कि जो बिजली बनाने का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नेपाल में आया, उसके बारे में पहले डिसीजन एक सरकार ले चुकी थी, ये आए और उसको बिल्कुल ओवरटर्न करके उस चाइनीज कंपनी को दे दिया। कहने का मतलब ये तो मुफ्त में हो नहीं रहा है। स्विस में आपने अकाउंट खोल रखे हैं, कंबोडिया में आप पैसा लगा रखे हैं और चाइनीज कंपनियों के लिए आपने नेपाल का पूरा दरवाजा खोल दिया है कि आओ और लूटो, और इस लूट में अपने संगी साथी चेले चपाटी सब, कोई बिजनेसमैन तो कहीं कोई बिचौलिया, कहीं कोई दलाल, उसको आप शामिल करके ये पूरा उस तरह का आप क्रिएट कर रहे हो। एक और बात मैं आपको बताता हूं, दो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि कोरोना के नाम पे चीन तो पूरी दुनिया को ठग रहा था। चीन ने जितने भी सामान नेपाल में कोरोना के लड़ने के लिए, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो टेस्ट करने वाली मशीन हो, चाहे वो सारा कुछ, वो सब फर्जी और नकली निकले। और इसको लेकर के भी जो लगातार नेपाल के अंदर में बवाल मचा हुआ है, लोग वहां कह रहे हैं इनफ इज इनफ, और इस तरह से लोग सड़कों पे है कि इस ओली ने नेपाल को चीन के हाथों गिरवी रख दिया है। चीन बोलता है उठ तो ये उठ जाते हैं, इनको कहता है बैठ तो बैठ जाते हैं। वो एम्बेसडर आती है, कहती कि इस फाइल पे साइन कर दो तो ये साइन कर देते हैं। मतलब स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है नेपाल के लिए कि इसका जिसको जिस तरह से पाकिस्तान का स्थिति हो गया है, जिस तरीके से पाकिस्तान के उस ग्वादर के पूरे रूट के ऊपर चीनियों ने कब्जा कर लिया है, जिस तरह से चीनी इंजीनियर्स पाकिस्तानियों की धुलाई करते हैं, वहाँ पे डंडे से पिटाई करते हैं, वही स्थिति नेपाल के अंदर वो साफ साफ नज़र आ रही है। और इसलिए लोग अब पूछ रहे हैं कि भाई ये जो ओली साहब हैं, ये अचानक से जो हिंदुस्तान के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया, इसके पीछे का राज क्या है? तो अब ये राज समझ में आ रहा है। एक तो भ्रष्टाचार, ये पैसे कमाने के चक्कर में इन्होंने नेपाल को जो है उसकी साख, उसके स्वाभिमान, उसकी सॉवरेंटी को इन्होंने नेपाल के सामने गिरवी रख दिया। एक तो ये बात है। दूसरी जो अहम बात कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक तो पैसा खा रहे हैं, और दूसरा जो ये खबर बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये सारा षड्यंत्र जो है वो चीन लगा के गया है। तो कहने का मतलब है कि ये तो क्या क्या बात करते हैं, किससे क्या मिलते हैं, कहाँ फैसला होता है, ये सारी चीज़ें चीन के पास पहले से पता चल जाता है। और इसलिए जो चीनी जो वहाँ पे एक बॉलीवुड हीरोइन की तरह जो वहाँ पे एक जो एम्बेसडर है, चाइनीज़ एम्बेसडर, जिसकी जो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा चलती है नेपाल के अंदर में, वो हर चीज़ में अपना नाक घुसड़ती है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चीन, इसकी आदत है चीन की, ये सिर्फ नेपाल में नहीं पूरी दुनिया में, वहाँ के इंटरनल सिस्टम में घुस के उसको सबोटाज करना, ब्लैकमेलिंग करना, थ्रेटनिंग देना और लोभ, पैसा, लालच, ये सब खिला पिला करके ये अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट कर रहा है। ये एक चिंताजनक स्थिति है। और इसीलिए जो लगातार चीन के साथ जब से लद्दाख बॉर्डर के ऊपर भारत के जो रिश्ते खराब हुए हैं, जिस तरीके से वहाँ पे बवाल मचा हुआ है, उस दौरान नेपाल का जो बिहेवियर रहा है वो अब बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ हो गया है कि ओली पैसे की लालच, ब्लैकमेलिंग और ये जो महिला एम्बेसडर है उसके इन्फ्लुएंस में आकर के फैसले ले रहे हैं। नेपाल की जनता को तय करना है, वहाँ के विपक्ष को तय करना है, वहाँ की मीडिया को अब तय करना है कि क्या उनको एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो अपने देश को पैसे के लिए अलग अलग मानवीय जो कमजोरियाँ होती है उस वजह से पूरे देश को गिरवी रख दे। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।